अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं, वजीर खजाना शौकत तरीन ने बजट के मामले पर अपोजिशन को खामोश करवा दिया। कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए बोले, पिछली हुकूमतों ने जो बजट दिए उन्हें सब पता है। पिछले 10-20 सालों में ज़राअत में क्या किया गया, ये महंगाई मौजूदा हुकूमत के खाते में ना डाली जाए। जब मुल्क में गंदुम चीनी पूरी नहीं होगी तो महंगाई तो होगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बजट के मामले पर अपोजिशन को बाकायदा खामोश करा दिया। कौमी असम्बली में तकरीर की और ये कहा कि पिछली हुकूमत ने जो बजट पेश किया उन्हें सब पता है। पिछले 10-20 सालों में ज़राअत में क्या किया गया, ये महंगाई मौजूदा हुकूमत के खाते में ना डाली जाए। जब मुल्क में गंदुम चीनी पूरी नहीं होगी तो महंगाई तो होगी। क्या उनका कहना था, खुद उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवा देते हैं कि ये बजट जो है वो झूठ पे मबनी है। शौकत तरीन जो कर्नल जमशेद अहमद तरीन का बेटा है वो झूठ नहीं बोलता, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। महंगाई इस वक्त 11.5% है और फूड इन्फ्लेशन जिसकी बात करें वो 13% है, 25 तो नहीं है। अब हमें झूठा कह रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ आपको कहूंगा जरा इसको पॉलिटिकल कलर देने की ना कोशिश करें। लेकिन क्यों ये फूड इन्फ्लेशन, क्यों ये फूड इन्फ्लेशन? अभी हमें तो इस हुकूमत को 2-2.5 साल हुए हैं। फूड इन्फ्लेशन इसलिए हुई है कि आप इस वक्त नेट इंपोर्टर ऑफ फूड बन गए हैं। आपके पास इस वक्त जो है गंदम पूरी नहीं है, चीनी पूरी नहीं है। आज स्पीकर साहब, मैं जब प्राइस कंट्रोल कमेटी को देख रहा था तो मुझे एक हैरत हुई, 70% दालें हम इंपोर्ट करते हैं। बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिनका कहना है कि गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक अदालती फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी घर बनाती है, घर तोड़ती नहीं। लोगों को बेघर करने से पहले उन्हें मुतबादिल देना होगा। बोले, कोई माने या ना माने, सिंध में ऐसा काम हुआ जो बुज़दार और इमरान खान नहीं कर सकते। इस डिसीजन को रिव्यू करना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी घर बनाती हैं, हम गिराते नहीं। लेकिन अगर कोई कानूनी वजह से, आईनी वजह से हमें मजबूर किया जाता है, अवाम का वो बुनियादी हकूक उनसे जल्दबाजी में ना छीने। इक्वल कॉम्पनसेशन से कॉम्पनसेशन के साथ हम उनका ख्याल। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अदालत पाकिस्तान के आउटसाइड द स्टेप्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अवाम को कुछ नारे लगाने पड़े जो मुझे बहुत बुरा लगे कि बचा दिया भारी अटाओ और गिरा दिया और अंगीठा, बचा दिया बनी गाला और गिरा दिया गुजरना। बुरा इंप्रेशन जा रहा है। ये इंप्रेशन हम पैदा नहीं कर रहे। मैं जानता हूँ कि आप हुकूमत और अदालत के हुक्म पे ही अमल कर रहा है और हम तो अदालत के बहुत एहतराम करते हैं। जिन्होंने ये हुक्म दिया है इस पे हम तो अमल भी कर रहे हैं। उनको ना सिर्फ कॉम्पेंसेशन, लेकिन हमें तो उनको पहला नया घर देना पड़ेगा, फिर आप तोड़ सकते हैं। बुलेटिन में आगे आ रहा है ऑपोजिशन लीडर का नहले पे दहला। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर बरस पड़े। कहा कि हमें वो लोग लेक्चर ना दें जो अपने गिरेबान में झांक भी नहीं सकते। जुल्फ़िकार भुट्टो ने अपने दौर में अपोजिशन अरकान को असम्बली से बाहर फिकवाया। सिंध में 14 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन अवाम बुनियादी सहूलियात से ही महरूम हैं। सर, हमें वो ना दें जो अपने गिरेबान में झांक के कभी नहीं देख सकते। इसी हाउस से जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, सार्जेंट इन आर्म्स को कह के ऑपोजिशन लीडर्स को, ऑपोजिशन मेंबर्स को बाहर फेंकवाया करते थे। 13.5 पता नहीं कितने साल की हुकूमत, ना नाले बने, ना गटर साफ हुए, तजावुजात में इजाफा हो गया। 14 इयर्स, 14 साल में ट्रांसपोर्टेशन में बस नहीं ला सके। लेकिन दर्श देंगे गवर्नेंस का। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी जब लियाली से हार गई तो समझो पार्टी खत्म। शकूर शाद जिंदाबाद। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जहां राज किया वहां भी काम नहीं किया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मेरिट का स्लॉटर हाउस बन चुका है, इसलिए बंद पड़ा है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख भी पीपी चेयरमैन को जवाब देने मैदान में आ गए। कहा, बिलावल भुट्टो साहब
अपने वालिद से पूछिए, आज तक बेनज़ीर के कातिल बेनकाब क्यों नहीं किए। लगता है नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट में आपका भी शेयर है, इसीलिए वज़ीर आला मुराद अली शाह का काम बहुत पसंद है। हलीम आदिल ने सिंध हुकूमत से अपील की कि नालों के मुतासिरीन को नए सिरे से आबाद किया जाए। जवाब लीजिए अपने वालिद साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब से, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिल क्यों बेनकाब नहीं किए गए। आपने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के वोटर्स सिंध को कब्रिस्तान आपने बना दिया है। सिंध के हकूक पर डाका कौन डाल रहा है। आरओ प्लांट के पैसों की कमीशन वो गरीब आम के 2 बूंद पानी के पैसे जरदारी ग्रुप के अकाउंट और बिलावल जरदारी के तक के अकाउंट के अंदर गए हैं। जिस अंदाज से आप अपने बिल्डर्स को जमीनें दे देते हैं, जिस अंदाज से यूनुस मेमन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और दीगर इजला के अंदर जमीनें बेचकर पैसे आपके अकाउंट में भेज रहा है, जनाब अली इनको सेटल करें। इनको औरंगी नाला, गुजर नाला और महमूदाबाद नाले के लोगों को सेटल करें। नाले में लोग मुतासिर हैं, हमें भी अफसोस है उनका, लेकिन जो नाले में गटरों में जो डूब गए कराची के शहर के लोग, उसका जिम्मेदार कौन है बिलावल साहब। 1 ट्रिलियन रुपीस सिंध के लिए दी गई थी, बात नहीं की। झूठ तो ना बोलिए प्लीज। आप एक बड़ी माँ के छोटे बेटे हैं, एक बड़ी माँ के छोटे बेटे हैं, एक बड़े नाना जुल्फकार अली भुट्टो के छोटे नवासे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों बंद पड़ा है, जरा सोचा है आपने। एक स्लॉटर हाउस था, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों का स्लॉटर हाउस था, जहाँ आपने मेरिट को कत्ल किया। पावर प्लांट वजीर आला का अगर काम आपको अच्छा लगता है तो इसका लगता है कि नूरियाबाद पावर प्लांट में से शेयर आपको भी दिया गया है। कराची में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन के खिलाफ औरंगी और गुज्जर नाले के मुतासिरीन ने बिलावल हाउस के करीब एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मुतबादिल घरों की फराहमी का मुतालबा भी किया। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। एहतजाज के बाइस बिलावल हाउस जाने वाली मरकजी इशारा को बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन ने बिलावल हाउस जाने की कोशिश की तो पुलिस से तसादुम हो गया, जिस पर 4 ख़वातीन समेत 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ताहम कुछ देर बाद मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया। और बलूचिस्तान असम्बली में हंगामा, अपोजिशन अराकीन के खिलाफ मुकदमात 2 दर्ज हुए। अराकीन खुद गिरफ्तारी के लिए थाने पहुंच गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी ना हो सकी। बात करेंगे मुजीबुल्लाह हमारे साथ हैं। मुझे बताइए, गिरफ्तारी क्यों ना हो पाई, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है। जी ऐसा ही कि हुकूमती FIR पर जो अपोजिशन अरकान असम्बली है वो इस वक्त थाना बिजली रोड में मौजूद है। अपोजिशन अरकान असम्बली बाज़िद है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए मुकदमे के तहत। ताहम पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि बग़ैर इस बलूचिस्तान असम्बली की इजाज़त के बग़ैर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। असम्बली के आर्टिकल 3 और 6 की शिक के मुताबिक किसी भी रुकन असम्बली को स्पीकर की इजाज़त के बग़ैर अगर इजलास चल रहा हो तो स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पुलिस का ये भी मौक़िफ़ है कि जब तक उन्हें पुलिस हुकाम को स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली तहरीरी तौर पर मरासला अरसाल नहीं करती गिरफ्तारी के हवाले से, उस वक्त तक अराकीन को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और मरासले के बाद भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाएगी, बल्कि जो अपोजिशन अराकीन उस मुकदमे में नामजद है उन्हें पूछताछ के लिए या तफ्तीश के लिए जो है वो थाने बुलाया जाएगा। ताहम अब भी अपोजिशन अराकीन जो उस मुकदमे में नामजद है हुकूमत के दर्ज करदा, वो अरकान असम्बली इस वक्त थाना बिजली रोड में मौजूद है और बदस्तूर एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। दूसरी जानिब बलूचिस्तान असम्बली में बजट इजलास भी जारी है और इजलास के बाहर भी अपोजिशन अरकान ने धरना दे रखा है। उनका ये कहना है कि वो जो है वो बलूचिस्तान असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगाएंगे। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि स्पीकर का खत मिलेगा तो अरकान को तफ्तीश के लिए तलब किया जाएगा। मुजीबुल्लाह, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। परवेज खटक की 5 साल कारकर्दगी शहबाज शरीफ की 20 साल हुकूमत से बेहतर है, ये दावा है वज़ीर दिफा और साबिक वज़ीर आला KP परवेज खटक का। कौमी असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन को चैलेंज दिया कि उनके सूबे में कोई एक गरीब ढूंढ कर दिखाएं। परवेज अशरफ बोले, हुक्मरान 3 साल बाद भी वही वादे कर रहे हैं जो इंतखाबी मुहिम में किए थे, काम कुछ नहीं किया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। है गुर्बत, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कौन गरीब है, कोई एक दिखा दें। कौमी असम्बली में बजट पर बहस के दौरान वजीर दिफा ने तब्दीली सरकार का ऐसा दिफा किया कि गुर्बत के वजूद से ही इनकारी हो गए। मैं चैलेंज करता हूँ, आए जाए फिरे, मैं अपने सूबे के बात करता हूँ, आए मेरे साथ फिरे, मुझे गरीब पैदा करके दिखा दें। ये सारा एक ड्रामा है। शहबाज शरीफ को चैलेंज करता हूँ, आपकी 20 साल की कारकर्दगी और मेरी 5 साल और ये मौजूदा 3 साल की कारकर्दगी बहुत
वजीर इक्तिसादी उमूर उमर अयूब का बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ पर मईशत से मुतल्लिक गलत आदादोशुमार पेश करने का इल्जाम। शहबाज शरीफ से ऐवान में माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। यहाँ पे मौसूफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब ने बड़ी बातें की। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने जो बात की थी, आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट में इनकी स्पीच ले लीजिएगा। झुक कर माफी झूठ बोलने पर मांग लूंगा। जनाब स्पीकर, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि यहाँ पे कोई जानमाज और चटाई लगा लें कि माशाल्लाह ये सारे के सारे हमारे जो दोस्त हैं इस पार्टी के, वो यहाँ पे या झुकें या सजदा करें और माफी मांगे। जैले रुकन राजा परवेज अशरफ ने PTI के इंतखाबी वादों के तराजू में हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी भी तोल दी। 3 साल गुजरने के बाद हम वही बातें करते हैं जो हम इलेक्शन के दौरान किया करते थे। आज भी हम वही वादे कर रहे हैं। 5 साल का प्रोग्राम 3 साल में आधा तो होना चाहिए था ना मुकम्मल। अमीर हैदर होती ने सूबों को 18वीं तरमीम के तहत NFC अवार्ड देने का मुतालबा किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने गिरफ्तारी के खौफ से अबूरी जमानत करवा ली। अदालत ने FIA को 10 जुलाई तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। लाहौर से देखिए अरशद अली की रिपोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग और मुलाजमीन के अकाउंट्स में मशकूक ट्रांजैक्शंस का मामला। FIA की तलबी पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अदालत से रजू कर लिया। 10 जुलाई तक अबूरी जमानत मिल गई। अपोजिशन लीडर की जानिब से बैंकिंग जराइम की कोर्ट में दरखास्त दायर की गई। दोनों रहनुमा अदालत पेश हुए, जहां पर सेशन कोर्ट में मौजूद ड्यूटी जज ने समाअत की। शहबाज शरीफ रोस्टरूम पर आए और कहा कि शुगर स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने अपने बच्चों और पूरे पंजाब की शुगर मिल्स को सब्सिडी देने से इनकार किया। समझ नहीं आ रही कि मुझे इस इंक्वायरी में क्यों बुलाया गया। दलाइल के बाद अदालत ने 10 जुलाई तक दोनों की जमानतें मंजूर कर ली। उधर नून लीग की तर्जुमान अजमा बुखारी का कहना है कि चीनी डकैती की मंजूरी इमरान खान ने दी और वही इस मामले में मुलजिम है। जो इमरान खान की फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स हैं, जो इमरान खान का राइट हैंड जहांगीर तरीन है, उसने ब्लैकमेल करके ये लिखवा के दे दिया FIA के अंदर कि FIA को जहांगीर तरीन और उनके बेटे की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ ये होता है कि शहबाज शरीफ साहब, जिनका इस पूरे शुगर स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं था, उनको FIA नोटिस भेजता है। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल जाएंगे। FIA ने शहबाज शरीफ को 22 जून और हमजा शहबाज को 24 जून को तलब कर रखा है। FIA के हुकाम ने इस मौका पर सरबराह लाहौर पुलिस से खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी भी मांगी है। कैमरामैन खावर महमूद और खुर्रम फयाज के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। आगे चलकर देखिए, वजीर आजम ने आलमी ताकतों को आईना दिखा दिया। कराची में साइनोवैक और दूसरी डोज लगवाने वालों के लिए साइनोफार्म वैक्सीन लगाई जा रही है। एस्ट्राजेनेका समेत दीगर वैक्सीन लगवाने के ख्वाहिशमंद फिलहाल इंतजार करें। बैरून मुल्क जाने वालों को भी सब्र का दामन थामना होगा। NCOC ने पॉलिसी अचानक तब्दील कर दी। साइनोवैक और साइनोफार्म की दूसरी डोज का वक्त 6 हफ्ते कर दिया गया है। मुदस्सिर नज़ीर रिपोर्ट करेंगे। मेहनत मजदूरी के लिए सऊदी अरब जाने वाले दर्जनों अफराद सिंध के दूसरे कोने से सैकड़ों मील का सफर तय करके एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, मगर इन्हें मायूस लौटना पड़ा। हम कश्मीर से आए हैं, 9 घंटा हमने उधर से सफर करके इधर आए हैं। सुबह के 8 बजे इधर पहुंचे हैं। जैसे कि सेंटर खोला, हम गए अंदर, एक आदमी उधर बैठा था सेंटर वाला, उसने बोला बैठो इंतजार करो। एक ये सिरिंज है, 1 घंटा हमने इंतजार किया। 1 घंटे के बाद उसने बोला कि भाई ये अभी खत्म हो गया, आप इधर से जाएं। चंद रोज से कराची के तमाम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन गायब थी। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर भी वैक्सीन की कमी के बायस बंद कर दिया गया था। रात गए एक्सपो सेंटर समेत कराची के दीगर अजला में साइनोवैक और साइनोफार्म का 3 दिन का स्टॉक पहुंचा दिया गया। साइनोवैक तमाम उम्र के अफराद के लिए मुयस्सर है, जबकि साइनोफार्म सिर्फ सेकंड डोज वालों को लगाई जा रही है। मैं इतवार को भी आया था, बोले थे वैक्सीन खत्म हो गई यहाँ से। मैं 2-3 चक्कर लगा ले मैंने, वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट में भी गया, वहाँ से भी ख़त्म थी। यहाँ पे कल आया, यहाँ पे भी ख़त्म। आ जाएंगे। आज मैंने साइनोवैक्स यहाँ से लगवाई है। पहली वाली लग गई तो आसानी से, अब दूसरी में थोड़ा तकलीफ था आने जाने में, कभी बंद है कभी चालू है कभी क्या है। आज लग गई वो भी। बैरून मुल्क जाने वालों को एस्ट्राजेनेका का शिद्दत से इंतजार है। कहते हैं हुकूमत जल्द से जल्द वैक्सीन की फ्राहमी मुमकिन बनाए ताकि उनकी मुश्किल आसान हो। दूसरी जानिब NCOC ने साइनोवैक और साइनोफार्म की दूसरी डोज का टाइम 4 हफ्ते से बढ़ाकर 6 हफ्ते कर दिया है। NCOC के अचानक फैसले के बाद साइनोवैक और साइनोफार्म की दूसरी डोज लगवाने वाले परेशान हैं। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। वज़ीर आज़म ने खुद गाड़ी ड्राइव की। शहरियों ने वज़ीर आज़म को देखकर हाथ भी हिलाए। इमरान खान ने भी हाथ हिलाकर शहरियों को जवाब दिया। बात करेंगे अब्बास शबीर से। अब्बास, बताइए वज़ीर आज़म ने किन किन इलाकों का दौरा किया? दौरा किया है, खुद कार ड्राइव की है। रेडीबान मार्केट, जहाँ जहाँ रेडियाँ लगी हैं वहाँ पर वो स्लो ड्राइव करते हुए गए हैं। रिस्पॉन्स देखा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर लोगों ने जब वज़ीर आज़म को गाड़ी चलाते हुए देखा तो सड़क पर मौजूद लोगों ने वज़ीर आज़म से सामने हाथ हिलाए। बच्चों ने भी और औरतों ने भी, हम वीडियो में देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म को देखकर खुशी का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने खुद गाड़ी चलाई है और रेडीबान मार्केट का इस्लामाबाद में जायजा लिया है और शहरियों की जानिब से वज़ीर आज़म का खैर मकदम भी किया गया है। अब्बास शबीर, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। नाजरीन, समा की स्क्रीन पर ये वीडियो देख भी सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद गाड़ी ड्राइव करके इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म ऐसे ही अचानक मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने निकले और शहरियों से उनकी गुफ्तगू भी हुई। इस बार भी वज़ीर आज़म ने शहरियों को देखकर हाथ हिलाया और शहरियों ने भी वज़ीर आज़म की इस तरह से अचानक आमद का खैर मकदम किया। लाहौर समेत पंजाब भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स को मजीद खुराकें मौसूल हो गई, मगर बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए एस्ट्राजेनेका दस्तयाब नहीं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल उमर। लाहौर समेत पंजाब भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स एक बार फिर बहाल कर दिए गए। इस वक्त यहाँ पर कौन सी वैक्सीन दस्तयाब है, आइए जानते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स की 2 रोजा बंदिश के बाद शहरियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। पंजाब को साइनोवैक की मिलने वाली 7 लाख से ज्यादा खुराकें सेंटर्स पर पहुंचा दी गयी। लाहौर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी 3 से 4 रोज की खुराकें दस्तयाब हैं। ताहम बैरून मुल्क सफर के ख्वाहिशमंद अफराद की मुश्किल कम न हुई, क्योंकि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दस्तयाब नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों से इल्तमास है कि 1 हफ्ते तक वेट करें, इसी साहब की तरफ से ऐलान किया गया है। अभी यहाँ पे बाहर जाने वालों के लिए वैक्सीन मौजूद नहीं है। वैक्सीन ना होने पर लाहौर के एक्सपो सेंटर में एहतजाज हुआ, तो उधर फैसलाबाद में बैरून मुल्क जाने से पहले वैक्सीन लगवाने के ख्वाहिशमंद अफराद का सबक जवाब दे गया और उन्होंने रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। सुबह 4 बजे का आया हूँ, सेंटर खोलेगा तो यार फर्स्ट टाइम लगवा कर अपने घर चले जाएंगे। तो ये 4 दिन, अब देखें अब क्या टाइम हो गया, अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं लगाई। कोई कंफर्म बता ही नहीं रहा। कम से कम हमें ये बताएं भाई, इतने दिन तक आ जाएगी, रोज रोज ये इतनी दुनिया खज्जल खुआर हो रही है, इनको तो लीन ना करें। आप तो खुद एसी लगा के बैठे हैं, इधर आवाम धूप में मारी, अंदर भी नहीं खड़े होने दे रहे, बोलते हैं बाहर निकलो। पहले फ्राइडे को आए हैं, अवेलेबल नहीं, सैटरडे को आए हैं, अंदर ही नहीं आने दिया। मीनारे पाकिस्तान गए हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा कि मंडे को अवेलेबल होगी, आज मंडे को आए हैं, अवेलेबल नहीं है। इंतजामिया के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मौसूल होते ही इत्तला कर दी जाएगी। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। 1 साल के बच्चे से लेकर 90 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों तक कातिल कोरोना ने किसी को न छोड़ा। पाकिस्तान में वबा से जान बहक अफराद की तादाद 22,007 तक जा पहुंची। किस उम्र के कितने लोग लुकमा अजल बने, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कातिल कोरोना के वार, पाकिस्तान में मजमूई अमवात 22,000 से तजावुज कर गई। किस उम्र के कितने अफराद वबा का शिकार बने, NCOC ने तफसीलात जारी कर दी। कोरोना से अब तक 81 से 90 साल के 1322 और 91 साल से ज्यादा उम्र के 187 मुअम्मर अफराद लुकमा अजल बने। सबसे ज्यादा 61 से 70 साल की उम्र के अफराद शामिल, तादाद 6,321 है। 51 से 60 साल के 5,592, जबकि 71 से 80 साल तक उम्र के 3,848 अफराद जाम बहक हुए। मुहलक वायरस ने 41 से 50 साल उम्र के 2,805 और 31 से 40 साल के 1,137 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। 21 से 30 साल के 516, 11 से 20 साल के 188 और 1 से 10 साल के 62 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना से 30 अफराद का इंतकाल हुआ। 907 नए केसेस रिपोर्ट, शरह 2.6% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में तीसरी लहर के दौरान एक दिन में कम तरीन 24 केसेस सामने आए। मुल्क भर में वैक्सीनेशन भी जारी। अब तक 1,29,77,740 शहरियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी टीवी से इंटरव्यू में बैनुल-अक़वामी ताकतों को आईना दिखा दिया। कहा, मसला कश्मीर के मामले में मगरिब का मयार दोहरा है। इस्लामी दुनिया और मगरबी माशरों में राब्तों की बड़ी हद तक कमी है, जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया फैला। पाक चीन दोस्ती को लेकर वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया है कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया और मौशी इस्तेहकाम के लिए रेस्क्यू किया। मैं तालिबान नहीं, हाँ पाकिस्तान का तर्जुमान हूँ, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़े कर दिया। कहते हैं मुहिबुल्लाह के बयान को खुद अफ़गानों ने भी सख्त नापसंद किया है। अफ़गानिस्तान आज एक मुनक़सिम घर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अमन अमल पर अमल दरामद की जिम्मेदारी
अफगानों की है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए हर फोरम पर भरपूर ताउन किया। इस वक्त अमन अमल और सियासी हल की कोशिशों पर जमूद तारी है। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए लड़ाई से गुरेज पर जोर देते रहेंगे। जिस स्पीड से विड्रॉल हो रहा है उस स्पीड से गुफ्तगू मुज़ाकरात की पेशरफ्त नहीं हो रही। अगर ये कह देना गुफ्तगू में पेशरफ्त नहीं होती तो जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आप नहीं डाल सकते। मेज पे पाकिस्तान नहीं बैठा, मेज पे अफगान बैठे हैं। अब दोनों कोई लचक नहीं दिखाएंगे तो रिकन्सिलिएशन कैसे होगी? शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए हमारी कोशिशों की पूरी दुनिया मोतरफ है। वाज़े किया कि तालिबान को अपनी तर्जुमानी के लिए हमारी जरूरत नहीं। पाकिस्तान अमन अमल में फरीक है, लिहाजा अफगानिस्तान को हम पर एतमाद करना होगा। अमेरिका वो समझते हैं अपनी दानिश में जो इंटरनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क थे, अलकायदा और दीगर, और उनको वो उनकी बैक को तोड़ने में वो कामयाब हुए हैं और उसमें पाकिस्तान का भी रोल है। अगर आपने अमेरिका जाके वही राग अलापना है, माजी में हम धंसे रहे हैं सोच में, उसी ग्रूव में फंसे रहना है, अफगानिस्तान को फायदा नहीं होगा। वजीर खारजा का यह भी कहना था कि CIA सरबराह की पाकिस्तान में मुलाकातें अपने हम मनसब ओहदेदारों से हुई। मकसद सिर्फ और सिर्फ अमन अमल पर तबादला ख्याल था। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का समा को तहलका खेज इंटरव्यू। कहते हैं कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद में ही था और यहीं पर मारा गया। इसकी मौत में यमनी बीवी और इसके खानदान ने जासूसी का किरदार अदा किया, जबकि मलेशिया के एक फर्द की सिम से भी उसामा का पता लगाया गया। रहमान मलिक ने कसम उठाकर कहा कि उसामा की यहाँ मौजूदगी का इल्म उनको नहीं था। कौम को हाशा गला कहता हूँ कि हमें नहीं पता लगा। ड्रोन आता है, वो मार के चले जाते हैं शावर के करीब, हमें नहीं पता चलता। हेलीकॉप्टर इज ऑल्सो स्टिल टेक्नोलॉजी है। जनरल कियानी ने फिर इन्फॉर्म किया प्रेसिडेंट साहब को। क्वेश्चन ये है कि उसामा को जिंदा भी ले जा सकते थे, क्यों मारा, उनको कितने पैसे मिले, तो वो कहाँ बैठे हुए हैं। एक लड़का था मलेशियन, उससे एक हमें सिम मिला था। उस सिम में उसकी कॉल थी कुछ पाकिस्तान में लेफ्ट राइट। मैंने खुद उसकी बीवी को पर्दे में रख के पीछे और पाइप बुला लिया था। उसके बच्चों को इंटरोगेट किया कि 2 बीवियां उसके साथ रहती थी। एक बीवी थी जो कि सऊदी थी और ये बीवी उसकी लेटेस्ट यमनी बीवी है। और मैं समझता हूँ वो जो पकड़ा गया वो यमनी बीवी की वजह से पकड़ा गया। यमन से ये गई है ईरान, वहाँ ये ट्रेस कर रहे थे मेरा लेमन। ईरान से निकल के आई है अफगानिस्तान को 2-3 आदमी लेके आए। जो लेके आए थे वो गलबन या बिके हुए थे या वो स्टिंग ऑपरेशन में थे। पूरी दुनिया में आपने देखा होगी जब भी किसी ने मार खाई है और वैसे खाई है। रिपोर्ट में यही है। अब जिसका जो एबटाबाद क्वेश्चन है, ये जो कुछ वाकया हुआ इसमें जो हमारी इंटेलिजेंस की तरफ से फेलियर थी उसको बड़ा डिटेल से स्टडी करके प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए था। तो ये हमारे साथ नहीं है। 9/11 हो गया था वहाँ पे, उनको नहीं पता चलता था। FATF का वर्चुअल इजलास आज से शुरू हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दाम का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक़ पेशरफ रिपोर्ट पेश करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान FATF के 27 निकाती एक्शन प्लान में से 26 पर अमल कर चुका है। ग्रे लिस्ट से निकलने से मुताल्लिक़ पेशरफ के लिए पुरुम्मीद है। पाकिस्तान ने FATF के गुज़िश्ता इजलास तक 24 निकात पर अमल किया था। पाकिस्तान का नाम जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दों की सरगर्मियां महदूद करने का मिशन PTA इंटरनेशनल कंपनी से बात मनवाने में कामयाब हो गया। 25,000 से ज्यादा URL ब्लॉक कर दिए गए। जहीर अली की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इंटरनेशनल कंपनियों से बात मनवाने में कामयाब। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी अब नहीं चलेगी। फेसबुक, ट्विटर, डेली मोशन, यूट्यूब ने PTA की सिफारिश पर 25,000 से जायद URL ब्लॉक कर दिए। दहशतगर्दों की सरगर्मियों से मुताल्लिक पोस्ट शाया करने के 24,000 जराए सिर्फ फेसबुक पर ब्लॉक। PTA के मुताबिक दहशतगर्दों से मुताल्लिक 307 अकाउंट्स ट्विटर पर बंद कर दिए गए। डेली मोशन पर 6 सोर्स ब्लॉक। PTA ने रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस 24 वेबसाइट्स बंद की, जबकि यूट्यूब ने दहशतगर्दों की सरगर्मियों से मुतालिक 224 लिंक्स ब्लॉक कर दिए। मतवाले रहनुमा जावेद लतीफ़ का कौमी असम्बली में भी मुतनाज़ा बयान। कहा, किसी ऐसे ताकतवर शख्स के लिए जो पाकिस्तान को अपनी जागीर बनाना चाहते हों, पाकिस्तान खप्पे का लफ्ज़ नहीं निकल सकता। कायदे आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ के पाकिस्तान को खप्पे कहेंगे। किसी को ठोक देते हों, किसी को धमकियाँ देते हों, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा?
कोई ये नहीं हमें कहे कि चंद ताकतवर लोगों के पाकिस्तान को पाकिस्तान खप्पे कहें, कायदे आजम मोहम्मद अली जना के पाकिस्तान को, जुल्फकार अली भुट्टो के पाकिस्तान को, नवाज शरीफ के पाकिस्तान को खप्पे कहेंगे। ऐसे ताकतवर शख्स जो अपनी जागीर बनाना चाहता है पाकिस्तान को, उसके लिए पाकिस्तान खप्पे का लफ्ज नहीं निकल सकता। हुब्बुल वतनी किसी की जागीर है। कायदे आजम मोहम्मद अली जना ने हर पाकिस्तानी को हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दिया। आज हमें कोई नया सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप कभी किसी को ठोक देते हो और किसी को स्मैश करने की धमकियां देते हो। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? मरियम नवाज शरीफ के कमरे में रात के बगैर इजाजत के दाखिल होना पाकिस्तान की आजादी है या गुलामी है? अवाम बेबस नहीं है, लीडरशिप बेबस होती है, लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज करती है। और जाली अकाउंट स्कैंडल की तफ्तीश में नए शवाहिद बड़े बड़ों के लिए नई मुश्किलात पैदा करने लगे। कराची कंटोनमेंट में करोड़ों की जायदाद जाली अकाउंट से खरीदने की कड़ियां शर्जील इनाम मेमन से जा मिली। नायब रावलपिंडी ने साबिक वजीर बल्दियात सिंध को कल तलब कर लिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। कराची कंटोनमेंट लाइंस का प्लाट नंबर 216, कीमत 6 करोड़ 48,39,697 रुपए। किसने खरीदा और किन पैसों से खरीदा? नैब तफ्तीशी टीम ने ताने बाने मिलाए तो नोटिस जारी होने का कुरा शर्जील मेमन के नाम निकला। जियाले रहनुमा को मंगल के रोज बुलावा भी आ गया। नैब के मुताबिक शर्जील मेमन ने 2014-15 में लोकल गवर्नमेंट के वजीर बनकर कई मिलियन गैर कानूनी रकूम वसूल की और फिर जाली अकाउंट्स में जमा करवाई। कराची कंटोनमेंट में प्लाट की खरीदारी के लिए भी उन्हीं रकूम से अदायगी की गई। शर्जील मेमन को दिन 11 बजे ओल्ड हेडक्वार्टर्स में पेश होकर बयान कलमबंद करवाने की हिदायत की गई है। साबिक सूबाई वजीर को नैब सिंध रोशन प्रोग्राम में पहले ही शामिल तफ्तीश कर चुका। गैर कानूनी रकम से प्लाट खरीदारी और सिंध रोशन प्रोग्राम का अलग अलग रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। पख्तूनख्वा मैप के सूबाई सदर और साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ 59 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। वो ब्रेन हैमरेज के बाइस कराची के निजी अस्पताल में कई रोज से जेर इलाज थे। उस्मान काकड़ 2015 से 2021 तक सेनेटर रहे। पख्तूनख्वा मैप के सूबाई सदर और साबिक सेनेटर उस्मान काकड़ 59 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो ब्रेन हैमरेज के बाइस कराची के निजी अस्पताल में कई रोज से जेर इलाज थे। दरियाए झेलम में गाड़ी गिर जाने से जाँ बहक होने वाले रुकन आज़ाद कश्मीर असम्बली सरदार सगीर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान, वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर समेत दीगर आला शख्सियात भी शरीक हुई। सगीर चुगताई की तदफीन उनके आबाई गाँव में की गई है। 11 जून को आज़ाद पतन के मकाम पर सरदार सगीर चुगताई की गाड़ी सामने से आने वाली कार से टकरा कर दरियाए झेलम में गिर गई थी, जिसके नतीजे में सगीर चुगताई समेत 4 अफराद डूब गए थे। और तालिब इल्म से बदफेली के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अजीज़ुर रहमान ने पुलिस हिरासत में एतराफ़ जुर्म कर लिया। मकामी अदालत ने मुलजिम का DNA टेस्ट करवाने का हुक्म दे दिया, जबकि एक नामजद मुलजिम अब्दुल्ला ने अबूरी जमानत करवा ली। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। मदरसा में तालिब इल्म से बदफेली का इल्जाम, अजीजुर रहमान ने पुलिस को एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करा दिया। मियांवाली से गिरफ्तार अजीजुर रहमान ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि तालिब इल्म को पास कराने का झांसा देकर बदफेली करता रहा। वीडियो मंजर-ए-आम पर न लाने के लिए बेटों ने तालिब इल्म पर दबाव भी डाला। हमारी ये कोशिश होगी कि इसको इस मजबूत अंदाज से इसका चालान जो है वो अदालत में पेश किया जाए कि इसको मैक्सिमम सज़ा हम कानून के मुताबिक अदालत से दिलवा सकें। अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है या वो इसके विक्टिम हैं, तो उनसे हमारी यही गुजारिश है कि वो हमारे पास आएँ। बयान के बाद अजीजुर रहमान समेत दीगर मुलजिमान को कैंट कचहरी पेश किया गया। पुलिस की इस्तदा पर अदालत ने मुलजिम का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके DNA टेस्ट कराने का हुक्म जारी कर दिया है। मुकदमे में नामजद मुलजिम अब्दुल्ला ने अदालत से अबूरी जमानत करा ली है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के DNA टेस्ट करा के रिपोर्ट्स की रोशनी में मजीद तफ्तीश की जाएगी। कैमरा टीम और रिपोर्टर अरशद अली के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। रोड़ी के करीब 2 बच्चे माल बरदार ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गए। हादसा मंडो डेरो रेलवे स्टेशन के मकाम पर पेश आया। मालगाड़ी कराची से पंजाब जा रही थी। इस दौरान रेलवे ट्रैक पर खेलने वाले 4 बच्चे जद में आ गए। 2 जख्मी भी हुए हैं।
वजीर बराए रेलवे आजम स्वाति ने पूरे महकमे को बासर माफिया का गढ़ करार दे दिया। सेनेट की कायमा कमेटी में माफिया को लगाम देने का भी ऐलान कर दिया। सक्खर खानपुर ट्रैक जल्द अपग्रेड होने की नवीद भी सुना दी। जहीर अली रिपोर्ट करेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए रेलवे में माफिया राज की गूंज। वजीर रेलवे आजम स्वाति ने कहा स्क्रैप, बिजली, सिग्नल्स, ड्राइव बोर्ड समेत हर शोबा माफिया के हाथ में है। टेक्नोलॉजी के जरिए लगाम देने का ऐलान भी कर दिया। टेक्नोलॉजी के अलावा, ऑटोमेशन के अलावा आप इस माफिया को नहीं तोड़ सकते। बाकायदा गूगल के जरिए हम अपने सारे जो स्क्रैप के सेंटर हैं उनको जो है सुपरवाइज करेंगे। पूरा ट्रैक जो है उसको इंशाल्लाह ताला हम जियो फेंसिंग के ऊपर जा रहे हैं कि क्या हमारे गैंगमैन हैं या नहीं है। आधे होते हैं, आधे से ज्यादा जो है घर पे बैठे हुए तनख्वाह ले रहे हैं। आजम स्वाति ने कहा रेलवे सिग्नल सिस्टम पर 24 अरब रुपए बेमकसद खर्च किए गए। कमेटी रुकन शाहिद हुसैन सैयद ने रेलवे की बहाली के लिए सहजहती हिकमत अमली की तजवीज दे दी। रेलवे को जिंदा करना है तो एक ही तरीका है, उसको सीपे के साथ मुंसलिक करें, ML1 वो रिवाइव करें। दूसरी बात है हाई टेक, जितना लोग कम इन्वॉल्व होंगे, जितना टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी। तीसरा ये है कि ब्यूरोक्रेटिक लाल फीता जो है वो काटें, प्राइवेट सेक्टर से मुंसलिक हो। वजीर रेलवे ने सक्खर से खानपुर तक 473 किलोमीटर ट्रैक अपग्रेड करने की नवीद भी सुनाई। कहा वजीर आजम ने मंजूरी दे दी है, काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने 10 साला कौमी पावर पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। अब डॉलर की कदर के मुताबिक टैरिफ नहीं बढ़ेगा। वफाकी वजीर बराए तवानाई हम्माद अजहर ने खुशखबरी सुना दी। कहा शफाफ तरीके से खुली बिडिंग पर पावर मंसूबे लगेंगे। में हमने देखा कि एक कमी हमारे पावर सेक्टर में ये भी रही कि लॉन्ग टर्म व्यू नहीं लिया गया। अगले साल बिजली चाहिए, चाहे जिस मर्जी कीमत पे, जिस मर्जी फ्यूल पे बिजली चाहिए। तो अब हम, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म व्यू है, 10 साल की पॉलिसी है, तो इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म अपने लोकल फ्यूल्स को डेवलप करने की पॉलिसी भी इसमें वज़ा की गई। इसके अंदर एक शफाफियत का भी रोल है कि अब ऐसे नहीं कि कोई आएगा और आपको टैरिफ हाथ में पकड़ा देगा डॉलर इंडेक्स्ड रिटर्न्स की बुनियाद के ऊपर, G2G अरेंजमेंट सॉवरन गारंटी की बुनियाद पीछे होएगी। ऐसे नहीं, एक ओपन कंपेटिटिव प्रोसेस के ज़रिए तमाम प्राइवेट इन्वेस्टर्स को आपस में, जिस तरह एक ऑक्शन होती है उस तरह जो है वो G2G के लिए अलहदा हमने प्रोविजंस रखी हैं। जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं, मस्ट रन प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए हमने अलहदा प्रोविजन रखी है। सेनेट कायमा कमेटी खजाना सिनफ नाजुक के हक में खड़ी हो गई। कॉस्मेटिक पर टैक्स वापस लेने की सिफारिश कर दी। छोटी गाड़ियों के लिए 30,000 रुपये का लाइफ टाइम टोकन गरीबों से भत्ता वसूली के मुतरादिफ करार दे दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 20% तक बढ़ाने की सिफारिश भी कर दी। रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। बजट जायजे में सेनेट कमेटी को हुकूमत की कई तजावीज पर सख्त एतराज। खुर्दनी तेल और घी पर टैक्सों में इजाफे की मुखालफत कर दी। कस्टम कलेक्टर को फाइनेंस बिल में इख्तियारात पर तहफुजात का इजहार। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की सिफारिश। आराइश हुस्न की मसनूआत पर इजाफी सेल्स टैक्स, खवातीन और सैलून बिजनेस पर जुल्म करार। इजाफा वापस लेने की सिफारिश कर दी। जो खवातीन जो ये कॉस्मेटिक्स यूज कर रही हैं और जो यूज करती हैं, उनके लिए अगर वो 10 रुपए की चीज थी तो वो 15 रुपए की हो जाएगी, 20 रुपए की हो जाएगी। कारोबारी तबके को FBR और नैब की जानिब से हरासा किए जाने पर अरकान सख्त बरहम। 15 जुलाई तक नोटिस की तफसीलात तलब। छोटी गाड़ियों के लिए 30,000 रुपए का लाइफ टाइम टोकन गरीबों से भत्ता वसूली के मुतरादिफ करार दे दिया। 3 साल पहले हफीज शेख साहब ने रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए उन्होंने सोचा, ये न सिर्फ नाइंसाफी थी, एक बहुत बड़ी ज्यादती थी जिसको मैं समझती हूँ कि एक्सटॉर्शन कहते हैं। कमेटी अरकान का नए NFC के बगैर सालाना बजट पास करने की 7 साल से जारी गैर आईनी रवायत पर इज़हार तशवीश। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने यह भी कहा कि 383 अरब के नेट टैक्सेस वाले बजट को टैक्स फ्री भला कैसे कहा जा सकता है। गंदगी के ढेर, कच्ची सड़कें, उबलते गटर। कराची के इलाके शाह फैसल सदीक गोट के मकीनों का रहना दुश्वार। पानी भी नहीं आता। शहरी दूर दूर से पानी भरकर लाने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मैं नबील नूर शाह फैसल टाउन सिद्दीक गोट का रिहायशी हूँ। हमारे इलाके में रोड की तंगी है, हमारे इलाके में पानी की तंगी है। हमारा सेवरेज जो है वो दिन ब दिन उबलता जा रहा है। हमारे इलाके में आज तक रोडें बनी नहीं, ऐसा कोई पैकेज हमें मिला ही नहीं। पानी के हवाले से हमारे यहाँ बोरिंग का निज़ाम है, बुनियादी सहूलतें तो ना होने के बराबर हैं। कराची शहर में रहते हुए भी हम जो है ना 2 किलोमीटर दूर देहातों की तरह जाके पानी लेकर आ रहे हैं। इलेक्शन के टाइम हर कोई आता है यहाँ पर, हमें सुहाने का दिखा के चला जाता है।
मुगलिया फ़न तामीर के खूबसूरत शाहकार शाही किला की बहाली का काम मुकम्मल हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपने ट्वीट में किले की ताज़ीन व आराइश और बहाली के बाद की तस्वीर शेयर कर दी। जेफ बेजोस को ज़मीन पर वापस ना आने दिया जाए। 56,000 से ज़ायद लोगों का ऑनलाइन पटिशन में ये मुतालबा सामने आया है। अमेज़ॉन के बानी आइंदा माह 20 जुलाई को खलाई सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। अरबपति लोगों को ज़मीन पर नहीं होना चाहिए। पटिशन में ये कहा गया है। एलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग को भी खला में ले जाने का मुतालबा किया गया है। और समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान आपको आज ऐसे नौजवानों से मिलवाएंगे जिन्होंने वज़न कम करने के लिए ट्रेनिंग का मुनफरिद अंदाज अपनाया है। कैलिस्थेनिक नामी ये वर्कआउट कैसे होता है आपको दिखाते हैं। कैलिस्थेनिक के नाम से जाने वाला ये वर्कआउट क्या है और इसमें किस किस किस्म की मशकें होती हैं, आइए आपको दिखाते हैं। भारी भरकम वजन के बगैर बॉडी को संवारने के लिए किए जाने वाले वर्कआउट को कैलिस्थेनिक कहा जाता है, जो दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मकबूल हो रहा है। भी आप मशीन्स देख रहे हैं, ये मशीन्स का जो दौर है काफ़ी पुराना हुआ है। बेसिकली हम इसको कहते हैं ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग। तो कैलिस्थेनिक इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कम्प्लीटली आपके एक पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका बॉडी वेट ट्रेनिंग होता है। मर्दों के साथ साथ खवातीन भी कैलिस्थेनिक में महारत हासिल करने के लिए खूब जतन कर रही हैं। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी हेल्दी एक्टिविटी और आई थिंक कि सबको एंगेज होना चाहिए। स्ट्रेस रिलीफ और इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इट्स वेरी इफेक्टिव। इसमें लेकिन आपको अपनी जो बेसिक बॉडी वेट स्ट्रेंथनिंग आपको बहुत अच्छी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप बेसिक अपनी फाउंडेशनल मूवमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते तो आप उसमें प्रोग्रेस नहीं कर सकते। नौजवानों का कहना है कि इब्तिदा में कैलिस्थेनिक एक चैलेंज था, लेकिन अब वो इससे भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। कैलिस्थेनिक वर्कआउट पाकिस्तान में नया ज़रूर है, लेकिन रिजवान और उनकी टीम पर उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये कैलिस्थेनिक वर्कआउट बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा और पाकिस्तान में इसके मजीद इदारे भी कायम होंगे। कैमरामैन सनाउल्लाह दायरी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। और बुलेटिन के आखिर में अहम खबर दें कि सिंध में गैस बहरान एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है। कराची समेत सिंध भर के CNG स्टेशन को 176 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। बात करेंगे सैयद रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान बताइए तफसील। जी बिल्कुल, SSGC ने जो है वो CNG स्टेशन को जो है लेटर जारी कर दिया है और उनको बता दिया कि आज रात 12 बजे से जो है वो आपको गैस की फराहमी जो है मुअत्तल कर दी जाएगी और ये गैस की फराहमी जो है वो 176 घंटे यानी 29 जून सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। उसके बाद ये एक हफ्ते के लिए CNG स्टेशन को बंद कर दिया गया। इसके अलावा जो साइड सनती एरिया है वहाँ पे भी जो इतवार को गैस बंद की गई थी वो पीर के दिन भी नहीं खोली गई है, हालांकि सिर्फ एक दिन की बंदिश होती है और उनको भी अभी तक गैस की फराहमी बंद होने की वजह से जो है साइड एरिया में भी सनतें जो है बंद हो रही हैं। आज जो CNG स्टेशन खुले थे वो भी 56 घंटे बाद खुले थे और आज सुबह ही 8 बजे वो CNG स्टेशन को जो है गैस की फील्ड को जो गैस की फराहमी बहाल हुई थी। कुन्नड़ पथाकी जो गैस फील्ड है ये सालाना मरम्मत के लिए बंद है। SSGC का ऐसा कहना है कि 177 MMC FD गैस जो है उनको कम मिल रही है और उनके सिस्टम में जो है गैस का प्रेशर जो है वो काफी ड्रॉप हो गया, जिसकी वजह से सनतों को और CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बरकरार रखना उनके लिए मुश्किल हो रही है, क्योंकि सब उनकी पहली तरजीह जो है वो घरेलू सार्फिन है जिनको बिला तासुल सही। खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया रिजवान आलम। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।